Hello guys, welcome in first tutorial of discrete mathematics where we learn about what is proposition, what is propositional variable, combination of proposition and fundamental connectors. Okay. पहला क्या है प्रपोजिशन। ओके, प्रपोजिशन को हम क्या कह सकते हैं? प्रपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो कि स्टेटमेंट क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर हम कहें कि सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। तो यह क्या जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये हमेशा सही रहने वाले कथन है, सही रहने वाले स्टेटमेंट है। तो इस नाते ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ओके, तो मतलब क्या कह सकते हैं, प्रपोजिशन क्या हो सकता है, ए प्रपोजिशन इज ए स्टेटमेंट विच इज आइदर क्या हो सकता था, चाहे तो ट्रू हो जाए या तो फॉल्स हो जाए। मतलब ऐसा ना होने हो कि चाहे तो वो सही हो या फिर फॉल्स हो। तो अगर ऐसा होता है तो वो प्रीपोजिशन नहीं कहलाता, वो प्रपोजिशन नहीं कहलाता। यानी क्या होना चाहिए, ए प्रपोजिशन इज ए स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। क्या होगा, इट इज कॉल्ड प्रपोजिशन। और क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन क्या कहते हैं। यानी प्रपोजिशन इज ए स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रपोजिशन। यानी एक ऐसा प्रपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, वह या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं। और एक चीज़ और होता है कि यह क्या होता है, यानी इट इज़ एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है कि यह पूरा डिक्लेयर कर देता है पूरे सेंटेंस को, यानी पूरा होल इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को देता है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, सनराइजेज इन द ईस्ट, यानी ये पूरा चीज़ बता रहा, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। यानी प्रोपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट ही ले लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या हुआ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यानी ये क्या हो गया हमारा, प्रपोजिशन है। ओके, अगर इसी को हम लिख दिए, द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये क्या होगा, यह प्रपोजिशन होगा कि नहीं, यह भी प्रपोजिशन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, यानी ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। द सन राइजेज इन द वेस्ट, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूर्य पूरब में निकले, तो या नहीं, यह भी क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक, ओके, तीसरा देखते हैं। अगर हम लोग कहें तीसरे पे, व्हाट ए हॉट डे, व्हाट ए हॉट डे, यानी व्हाट ए हॉट डे, ये इसे क्या बोल सकते हैं, प्रपोजिशन है कि नहीं। तो पहली बात, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, यानी ये चीज़ प्रपोजिशन नहीं है। व्हाट ए हॉट डे, हॉट डे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी ये व्हाट ए हॉट डे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, यानी ये प्रीपोजिशन नहीं है। तो नॉट प्रपोजिशन, नॉट प्रपोजिशन। यानी आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हो जिसका आंसर हम या तो ट्रू या फिर फॉल्स में दे दें, तो वही चीज़ प्रपोजिशन कहलाएगी। बाकी कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या कहलाएगी, नॉट प्रपोजिशन। ओके, अब फिर हम देखते हैं दूसरा, प्रपोजिशनल वेरिएबल। क्या चीज़, प्रपोजिशनल वेरिएबल। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या प्रपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है।
प्रपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है, किसी भी प्रपोजिशन स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हम किसी एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल वेरिएबल। और बेसिकली ये प्रपोजिशनल वेरिएबल किससे डिनोटेड होता है, स्मॉल p से। ओके, तो इसके हिसाब से हम लोग अब इसकी डिफिनीसन क्या लिख सकते हैं, द लोअर केस लेटर starting from p onwards are used to represent proposition वेरिएबल। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या हो सकता है एग्जांपल, p कॉलन क्या लिखते हैं कि इंडिया इज़ इन एशिया। ओके, तो ये क्या है, इंडिया इज़ इन एशिया, ये चीज़ सही है यानी ट्रुथ है, तो यानी ये प्रीपोजिशनल सेंटेंस है, यानी ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशनल वेरिएबल से क्या दिखा दिए, स्मॉल p से। ओके, और अगर इसी से रिलेटेड कोई दूसरा या फिर कुछ दूसरे भी है तो इसको भी स्मॉल q से दिखा देते हैं। ऐसे जैसे 2 + 2 = 4, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये क्या है, ट्रू है, तो इस नाते ये क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रपोजिशनल वेरिएबल q से दिखा दिए। ओके, बेसिकली p को क्यों दिखाते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, द लोअर केस लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम p, यानी लोअर केस लेटर जो स्टार्टिंग फ्रॉम p से होता है उसी को क्या बोलते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रीपोजिशनल वेरिएबल। आप किसी भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर देंगे, कॉलन रख देंगे। p को इस नाते लिखते हैं जिससे ये प्रपोजिशनल वेरिएबल को आइडेंटिफाई, प्रपोजिशन का p यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, लेकिन जब एक ही आपको बाद में क्वेश्चंस मिलेंगे कि वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट होंगे और आपको उनको वेरिएबल में बदल के क्वेश्चंस को लगाना होगा, तो आप छोटे छोटे वेरिएबल में तोड़ेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में जब 1 से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, p मानते हैं, फिर q मानते हैं, फिर r मानते हैं। ऐसा आप कुछ भी मान सकते हैं, बट उसमें से एक सबसे फर्स्ट को या फिर कह सकते हैं किसी एक को उसमें से p को मान ही लेते हैं, जिससे वो पता चलता है कि हमारा प्रपोजिशनल वेरिएबल का पार्ट है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रपोजिशनल वेरिएबल। ओके, अब फिर देखते हैं थर्ड, कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। ओके, देखते हैं थर्ड। ओके, कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। कम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज़ को मिलाना, और किसको मिलाना, प्रपोजिशन को। अगर हम प्रपोजिशन का कम्बिनेशन करते हैं तो वही क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। यानी अगर हम 2 प्रपोजिशन को या फिर 2 से अधिक प्रपोजिशन को एक साथ मिक्स करके कोई रिजल्ट लेता है तो उसी को क्या कहते हैं, कम्बिनेशन। तो इसकी डिफिनीसन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन combine the proposition to produce new proposition. New proposition is known as combination of प्रपोजिशन। ओके, यानी कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन का मतलब क्या कहते हैं कि अगर हम 2 या 2 से अधिक प्रपोजिशन को एक साथ कंबाइन कर दें और किसी रिजल्टेंट में क्या करें, कोई एक नया प्रपोजिशन उससे निकाल दें, तो उसी को क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन कितने टाइप से होता है, बेसिकली 3 टाइप से होता है। और वो क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और, कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन यानी इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन किसके हिसाब से करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे, कनेक्टर से। यहीं पे आता है आपका 4th वाला फंडामेंटल कनेक्टर, यानी जो 2 या 2 से अधिक प्रपोजिशन को एक साथ मिक्स करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स। और ये कनेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, या फिर हम कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से।
कम्बिनेशन हुआ तो, और कम्बिनेशन किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। और कनेक्टर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला क्या होता है? कंजक्शन। क्या? कंजक्शन। कंजक्शन। उसके बाद दूसरा क्या होता है? डिससेक्शन। और तीसरा क्या होता है? निगेशन। निगेशन। ओके। अब यहाँ से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी। ओके, कंजक्शन, डिजक्शन और निगेशन से। कंजक्शन बेसिकली यहाँ पे मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा। कंजक्शन को बेसिकली क्या बोलते हैं? एंड। जैसे एंड गेट की लॉजिक यूज होती है, सेम टू सेम कंजक्शन काम करता है। और डिजक्शन और गेट पे काम करता है, और निगेशन नॉट गेट पे। ओके। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि व्हाट इज़ कंजक्शन, व्हाट इज डिजक्शन एंड व्हाट इज़ निगेशन। ओके। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे प्रपोजिशन में कभी कभी ये होता है कि आपको मिल जाता है कि x + 4 = 8, यानी आप इसे बताएंगे कि क्या ये प्रपोजिशन है कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे इसे? यह एक प्रपोजिशन है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या है कि x + 4 = 8, यानी ये पूरा वैल्यू किस पे डिपेंड है? x पे। अगर x की वैल्यू अगर हम 4 रख दें, x की वैल्यू 4 रख दें तो ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर हम कुछ भी 4 के बाद कुछ भी रखते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? कंडीशन हमारी फॉल्स। यानी ये चीज़ क्या हो सकती है? या तो ट्रू हो या फॉल्स है। तो इसलिए ये क्या है? प्रपोजिशन नहीं है। ओके, ये प्रपोजिशन नहीं है। तो ये क्या है? ये प्रपोजिशन नहीं है। इस पे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है जो एग्जाम्पल। ओके, पहला एग्जांपल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन होगा या नहीं? थिंक। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो क्या है? जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, यानी जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ये चीज़ सही है, तो इसलिए क्या हो गया? प्रीपोजिशन है। दूसरा क्या है? इट्स रैन स्टडी, यानी कल बारिश हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सन था यहाँ पे, उसने क्या किया था? कल बारिश हुई थी, ये उसने देखा था। तो यानी ये चीज़ क्या है? ट्रू है। तो ये ट्रू है, तो इस नाते ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन है। ओके। उसके बाद क्या है? इफ़ x इज़ एन इंटीजर देन x² इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आप इसे कमेंट में बता सकते हैं कि यह प्रीपोजिशन होगा कि नहीं। ओके। इफ़ x इज़ इंटीजर देन x² इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इंटीजर में -2 लिया जाए, इंटीजर तो -2 भी होता है, तो अगर -2 का स्क्वायर कर दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो वो क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। अगर 1 लिया जाए, पॉजिटिव में लिया जाए और उसका स्क्वायर किया जाए तो भी पॉजिटिव में आ रहा है। यानी अगर हम x को क्या कर रहे हैं? एक ऐसा इंटीजर ले रहे हैं और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो यानी वो चीज़ क्या हो रही है? ट्रू। तो यानी ट्रू होने के नाते क्या हो रही है? प्रपोजिशन। ओके। अब फिर देखते हैं अगला क्या है। 2 + 6 = 8। यह क्या है? स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या है? 2 + 6 = 8 होता ही है। आप 2 + 6 को 9 नहीं लिख सकते। तो इस नाते ये क्या है? ट्रू है। और ये ट्रू होने के नाते क्या हो गया? प्रीपोजिशन है। फिर डू यू स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो ये कि जब भी आप प्रीपोजिशन निकाल रहे होंगे या फिर खोज रहे होंगे तो आप इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी या फिर कोई ऑर्डर, ऐसी चीज़ों को, या फिर रिक्वेस्ट, ऐसी सारी सेंटेंसेस को क्या करेंगे आप? प्रीपोजिशन नहीं होते हैं। इन्हें ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कॉमन सी बात है ये किया गया है, यह प्रीपोजिशन नहीं है। ओके। क्लोज दी डोर, यहाँ पे क्या किया गया? रिक्वेस्ट किया गया, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी क्या होते हैं? प्रपोजिशन नहीं होते। उसके बाद क्या है? वेट आ हिट। हिट यहाँ पे क्या किया गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का सिंबल है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्रपोजिशन नहीं है। फिर क्या है? मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे क्या किया गया? मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ब्लेसिंग दी जा रही है। ओके। और ब्लेसिंग भी क्या होता है? प्रपोजिशन नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? प्लीज़ सबमिट योर प्रपोजल एज सुन एज पॉसिबल, कि अपना प्रपोजल सबमिट कर दीजिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। तो यहाँ पे क्या क्या लगाया गया? प्लीज़।
प्लीज़ क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, और रिक्वेस्ट हमारा प्रपोजिशन नहीं होता। उसके बाद क्या है, इज़ दिस ट्रू, क्या है सही है, तो ये भी क्या है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस नाते ये क्या होगा, प्रपोजिशन नहीं होगा। ओके, आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। क्या पढ़ा, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशनल वेरिएबल क्या होते हैं, फिर कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन पढ़े, और फंडामेंटल कनेक्टर्स। प्रपोजिशन में देखा कि किस तरीके से कोई स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, तो वो प्रपोजिशन होता है। और अगर वो दोनों कंडीशन रखता है, या फिर मतलब ट्रू हो और फॉल्स हो, या कोई डिसाइडेड नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन नहीं होता। प्रपोजिशनल वेरिएबल देखे थे, प्रपोजिशन अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर कोई सेंटेंस है, उसमें क्या छोटे छोटे क्या है, स्टेटमेंट्स है, तो उन स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल वेरिएबल। ओके, बेसिकली हम लोग प्रपोजिशनल वेरिएबल को किससे दिखाते हैं, स्मॉल पी से। ओके, और फिर क्या करते हैं, फिर अगला था कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रपोजिशन को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसी को कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन होता है। और कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन किसके थ्रू होता है, कनेक्टर्स के थ्रू, और उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल कनेक्टर्स। तो फंडामेंटल कनेक्टर्स हम लोगों ने देखा था, क्या कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, कंजक्शन, डिजक्शन और नेगेशन। कंजक्शन किस पे काम करता है, एंड पे, डिजक्शन और पे, नेगेशन नॉट पे। और कंजक्शन को एंड में, कंजक्शन को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दिखाने का सिंबल ये होता है, और डिजक्शन को इस सिंबल से, और फिर नेगेशन को इस सिंबल से। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल वेरिएबल, कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन और फंडामेंटल कनेक्टर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और आगे की वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।